ओम श्री विष्णवे नमः। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पौष का पवित्र माह शुरू हो चुका है और पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से हमारे सभी कार्य सफल हो जाते हैं तथा यह असफलता को सफलता में बदल देता है। इसीलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा से इस एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से हमारी सभी अधूरी इच्छाएं पूरी होती है। तो आइए श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम इस पवित्र और पुण्यदायिनी कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नाम की नगरी में महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था। लुम्पक महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा ही परस्त्री गमन में तथा वैश्याओं के यहाँ पर जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता। देवता, ब्राह्मण तथा वैष्णव आदि की निंदा करके वह अत्यधिक प्रसन्न होता। सारी प्रजा उसके बुरे कर्मों से अत्यधिक दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करते। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई जाकर राजा से उसकी शिकायत कर दे, परंतु बुराई अधिक समय तक नहीं रहती है। ठीक ऐसा ही हुआ। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कर्मों के बारे में पता चल गया। तब राजा ने अत्यधिक क्रोधित होते हुए लुम्पक को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को सभी ओर से भी त्याग दिया गया। अब वह वन में जाकर सोचने लगा कि मैं क्या करूं और कहां पर जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिताजी के राज्य में चोरी कर कर अपना पेट भरने का निर्णय लिया। वह दिन में राज्य से बाहर रहता और रात्रि के समय अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी करता और अन्य बुरे कर्म करता। रात में जाकर वह नगर के निवासियों को मारता तथा उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करता तो पकड़ा भी जाता, परंतु नगर के पहरेदार उसे राजा के डर से छोड़ देते। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। वह जिस वन में रहता था वह वन भगवान को बहुत प्रिय था। उसी वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवी और देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहने लग गया था। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात भर सो नहीं सका और उसके हाथ व पैर ठंड की वजह से अकड़ गए। वह रात बड़ी ही कठिनाई से बीती, किंतु सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह जो का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर के समय उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार से चलते हुए वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसीलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फल को लेकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। जब तक वह वहां पर आया तब तक सूर्य अस्ताचल को चला गया था, अर्थात सूर्यास्त हो गया था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और आज उसे फल खाने पड़ रहे थे। इस कारण उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला कि हे ईश्वर, ये सभी फल आपको अर्पित है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाओ। ऐसा कहकर वह रोने लगा और उस रात को उस पापी को नींद भी नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा और प्रभु को याद करता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि के जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए।
सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तु से सजा हुआ वहां पर आया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा और जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत ही प्रसन्न होते हुए बोला कि हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास पहुंच गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी बात अपने पिता से कह सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपना सारा राज्य तत्काल ही पुत्र को सौंप दिया और शम वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्रीहरि विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपकर शम वन में भगवान के भजन करने के लिए चला गया और अंत में उसने परम पद को पाया। अतः जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते हैं, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ के जितना फल प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानतावश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा करते हैं। अब आप सुनिए तुलसी माता की कथा, जो कि एकादशी व्रत में अवश्य ही कही या फिर सुनी जाती है। एक बार की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह ब्राह्मण उतनी ही भिक्षा मांगता जितनी से उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ पर एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? जाओ, आज तुम भी जाओ और राजा से कुछ मांग कर लेकर आओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत है। हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे कि हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को इस तरह से समझाया, लेकिन ब्राह्मणी जिद पर अड़ी रही और बोली कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाए और क्या पहनाए? जब हमारे बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते हुए, ओढ़ते हुए और खाते पीते हुए देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर ही मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेज दिया, परंतु उस दिन भी राजा फिर से महल में नहीं था। तीसरे दिन जब ब्राह्मण महल में गया तो उसे वहां पर राजा मिल गया और उसने ब्राह्मण का खूब स्वागत सत्कार किया और ब्राह्मण को आसन पर बिठाया। और राजा ने 2 दिन नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण से क्षमा भी मांगी। फिर आगे राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, जो मैं मांगूंगा क्या आप मुझे वो सब दे सकेंगे? तब राजा ने कहा कि हाँ हाँ ब्राह्मण, अवश्य ही, आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन किया कि हे महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा कि खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे एक दिन का समय दे,
कल मैं आपको आपका मुँह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, और फिर ब्राह्मण अपने घर पर वापस आ गया। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया। तब ब्राह्मण बोला कि राजा ने कल देने के लिए कहा है। तब ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए ही कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदले और फटे पुराने कपड़े पहनकर मजदूर के जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ रानी को कह सुनाया। तब रानी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी ने भी पुरानी साड़ी पहन ली और आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर की ओर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई कि किसी को मजदूर चाहिए, हम मजदूर हैं। आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला ही लिया, जो कि पहिए पर ढाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा कि देखो, तुम्हें पहले खलात धोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसे पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर उसे भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा और रानी लुहार के बताए गए काम को करने लगे। राजा खलात धोकने लगा, पर उससे काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। तब लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का होज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी से निकालकर पहिए पर जमाई और एक धन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा कि देखो, बारी बारी से धन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से धन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी धन हाल पर गिरती तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी कि तुमने कहाँ से यह 9 सीखे मजदूर काम पर लगाए हैं? यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा और रानी उन दोनों की फटकार सुनते हुए अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा और रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वे दोनों बड़ी ही खुशी खुशी लेकर अपने महल में आ गए। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया और अपने घर पर वापस लौट आया और ब्रह्माणी से कहा कि लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आ गया हूँ। ब्रह्माणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक गई और उन्हें दूर फेंक दिया। ब्रह्माणी जल बुनकर ब्राह्मण से बोली कि तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ से भी कुछ नहीं मांगा गया, शर्म भी नहीं आती। ऐसा कहकर ब्रह्माणी रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाया और उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा कि जब ब्रह्माणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर इन्हें उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं पर तुलसी घर में रखे रहे। उनके ऊपर फूल और बेलपत्र गिर गए और वे 4 पैसे मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्रह्माणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्रह्माणी रोज उनमें पानी डालने लगी। 4 महीने बाद वे पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। जब उन पौधों के फूल सूखते तो उनसे मोती झड़ने लगते। ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने कभी भी ऐसे फूल नहीं देखे थे। साथ ही ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने कभी भी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि ये कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत से मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते।
ब्रह्माणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां पर मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन सब्जी वाली आई। ब्रह्माणी को सब्जी लेनी थी पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा कि क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले मुझे सब्जी दे सकती हो। सब्जी वाली ने जब मोतियों को देखा तो वह उन्हें पहचान गई। उसने खुशी खुशी ब्रह्माणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद की सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्रह्माणी और सब्जी वाली दोनों ही खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे एक पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्रह्माणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीज के बदले सब्जी मिल जाती है। इसी प्रकार से कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो कि मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय के बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान दक्षिणा देने में ही खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्रह्माणी को जब यह पता चला तो उन्होंने विचार किया कि हमारे राजा और हमारी रानी दोनों ही बहुत नेकदिल है। उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने ब्रह्माणी से कहा कि अगर तुम कहो तो इनमें से कुछ बीज मैं राजा को दे आऊं। तुम कहती हो कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। तब ब्रह्माणी ने कहा कि हाँ, मैं रोज इसके बदले में सौदा करती हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्माणी एक टोकरी भरकर बीज ले आई। ब्राह्मण उस टोकरी को लेकर राजा के पास पहुंचा और वो मोती से भरी हुई टोकरी राजा को देते हुए उससे सारी बातें बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए और राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण बीज नहीं है, ये तो मोती है, और एक एक मोती सैकड़ों रुपये का है। आप सच सच बताओ, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए। तब ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और ब्राह्मण ने सारी बात राजा को कह सुनाई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पर पहुंचा और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में ब्राह्मण ने वह सिक्कों वाली बात भी राजा को बताई। फिर जब राजा ने पेड़ों को ध्यान से देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे जो राजा ने ब्राह्मण को दान में दिए थे। आज ब्राह्मण और ब्रह्माणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण बीज समझते थे। असल में वो तो मोती है। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। उस दिन से राजा ने भी प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने लिए नहीं खर्चूंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान को राजा ने जनता के हित में और धर्म कर्म के कार्य में लगा दिया। हे तुलसी माई, जैसी आप ब्राह्मण पर प्रसन्न हुई है वैसी ही सब पर रहना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके भंडारे भरे रखना। जय तुलसा माई।